फ्रेंड्स, स्पाइक फॉरेक्स चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बात की थी और आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल में समझाने को कहा था। इसलिए आज हम ऑर्डर ब्लॉक को डीप में समझेंगे ताकि आपका सेटअप और ज़्यादा शार्प हो सके। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस, वो एक साथ बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उससे मार्केट तुरंत मूव कर जाएगा। इसलिए वो अपने ऑर्डर्स को धीरे धीरे एक जोन में फिल करते हैं। जब उनका पूरा ऑर्डर उस जोन में फिल हो जाता है तो वहाँ एक फुटप्रिंट छूटता है जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक तभी मानेंगे जब दो चीज़ें कन्फर्म हों। पहली, उस कैंडल के बाद इम्बैलेंस यानी फेयर वैल्यू गैप FVG बने। दूसरी, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS दिखाई दे। अगर ये दोनों नहीं है तो वो सिर्फ रैंडम कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं। अब बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की पहचान की। इसके लिए 3 चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। पहली है लिक्विडिटी स्वीप। ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले मार्केट को किसी पुराने हाई या लो को स्वीप करना चाहिए, यानी पहले लिक्विडिटी उठानी चाहिए। स्मार्ट मनी पहले रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है और फिर अपना मूव करता है। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट को उस जोन से तेज और अग्रेसिव मूव दिखाना चाहिए। इसी मूव में इम्बैलेंस या FVG बनता है। यह इस बात का प्रूफ है कि वहां स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हुआ है। तीसरी है अनमिटिगेटेड जोन। इसका मतलब है कि मार्केट अभी तक उस ऑर्डर ब्लॉक जोन पर वापस नहीं आया है। पहली बार जब प्राइस उस जोन पर वापस आता है वही सबसे पावरफुल रिएक्शन देता है। अगर प्राइस बार बार उस जोन को टेस्ट कर चुका है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्री कैसे लेनी है। इसके 3 तरीके हैं। पहला है लिमिट ऑर्डर एंट्री। जब आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक पर पूरा कॉन्फिडेंस हो तो आप पहले से ही उस जोन पर लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। एंट्री OB के ओपनिंग या 50% लेवल मीन थ्रेशोल्ड पर ली जाती है। इसका फायदा यह है कि ट्रेड मिस नहीं होता, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। दूसरा है कॉन्फर्मेशन एंट्री, जिसे LTF CHOCH एंट्री भी कहते हैं। यह सबसे सेफ तरीका है। जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 5 मिनट पर जाते हो और CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हो। जैसे ही स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश या बुलिश से बेरिश होता है वहां एंट्री लेते हो। इसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:5 या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तीसरा है ब्रेकर ब्लॉक एंट्री या फ्लिप जोन। जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता और उसे ब्रेक कर देता है तो वही जोन उल्टा बिहेव करता है, यानी डिमांड OB टूटे तो वो सप्लाई बन जाता है। जब प्राइस उस ब्रोकन जोन को रिटेस्ट करता है तो वहां ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ट्रेडर्स यहां 2 गलती करते हैं, या तो OB की एग्जैक्ट बाउंड्री पर SL रखते हैं या बहुत बड़ा SL रखते हैं। सही तरीका यह है कि SL हमेशा OB के थोड़ा बाहर बफर के साथ रखें ताकि स्टॉप हंट से बचा जा सके। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो अगर आप कन्फर्मेशन एंट्री यूज करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट प्रीवियस हाई /लो या लिक्विडिटी जोन पर रखकर आसानी से 1:3 या 1:5 का RR मिल सकता है। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और एवरेज ट्रेडर में। वो सिर्फ विन या लॉस नहीं बल्कि RR पर फोकस करता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में पहले लिक्विडिटी स्वीप होता है, फिर स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट आता है जिसमें FVG बनता है। उसके बाद जब प्राइस पहली बार उस जोन पर आता है और लोअर टाइम फ्रेम पर CHOCH मिलता है तो वहां से स्ट्रांग मूव देखने को मिलता है। फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट वीक होता है और जोन पहले से टेस्ट हो चुका होता है। ऐसे जोन पर प्राइस रिएक्ट नहीं करता और सीधे ब्रेक कर जाता है। तो याद रखो चेकलिस्ट, लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट विथ FVG और अनमिटिगेटेड जोन। ये तीनों एक साथ हों तभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। स्पाइक फॉरेक्स पर हम ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझाते हैं ताकि आप स्मार्ट तरीके से ट्रेड कर सको। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट में OB क्लियर जरूर लिखना।